हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 25 नंबर का पेपर है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस 11 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी हमें क्या करना है, खाली इसका होल स्क्वायर करना है। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो जीरो का जीरो इक्वल टू में आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी टू सी ए, तो टू बाहर कॉमन, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। इसकी वैल्यू हमें गिवन है -11, तो -22 होगा और इस साइड में आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा 22। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है विक्रम ने एक जो बुक थी उसको मार्क प्राइस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट 20 और 10% डिस्काउंट के देता है वो, ठीक है। अब देखिए 20 और 10 का सिंगल डिस्काउंट निकाले, पहले भी निकाला है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 से कर लो या फ्रैक्शन में चेंज करके कर लो, 20 और 10 30, और इनका मल्टीपल ए बी बटा 100, यानी दो घटा दोगे तो सिंगल डिस्काउंट आ गया 28%। जो कह रहा है 252 के सिंगल डिस्काउंट के इक्वल है। यदि वो रुपीज में डिस्काउंट दे तो 252 देगा, और परसेंटेज में डिस्काउंट देगा तो 28 का देगा। तो ये 28 की वैल्यू दी गई है, और डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, तो इंटू 100 करेंगे तो ये मार्क प्राइस हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये 9 टाइम इससे कैंसिल हो रहा है। तो इसकी जो मार्क प्राइस थी वो थी कितनी, 900। इसका अंकित मूल्य जो था वो था 900 रुपये, तो 900 रुपये इसका मार्क प्राइस था, और उस पे कह रहे हैं विक्रम दो डिस्काउंट दे रहा है या 252 का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इसका कॉस्ट 600 है, 600 में परचेज करता है। ठीक है, 600 इसका कॉस्ट प्राइस है और 900 मार्क प्राइस है। ठीक है, इस पे देखिए 252 का इसने डिस्काउंट दिया, तो इसने सेल कितने में किया था, तो हम इसमें से 252 क्या कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 648। इतने में सेल किया, ये इसकी कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 48 रुपीज का। आगे देखिए, यहाँ कह रहा है कि सर्कल का एरिया क्या होगा जिसकी सरकमफ्रेंस 22 हो। तो सरकमफ्रेंस हमें गिवन है, सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, पाई होता है 22/7 और इंटू आर। 22 से 22 कैंसिल वन टाइम, तो ये 2/7 इधर जाएगा, 7/2, तो रेडियस हमारे पास आ जाती है 3.5, और त्रिज्या जब 35 होती है तो हमारे पास क्षेत्रफल होता है 3850। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट है, दो पे पॉइंट। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर 3.5 इंटू 3.5, तो 7 से 0.5, 22 × 5 110, यानी कितना, 11। 11 को हम 35 से गुना करते हैं, 385, एक पे पॉइंट, 30 क्वेश्चन का आंसर। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि रेडियस 7 हो, 14 हो, 21 हो, 28 हो, 35 हो, तो एरिया क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल टू डिजिट ओड नंबर, कि दो अंकों की जो भी विषम संख्या है उनका सबका टोटल। देखिए, यदि एक से लेके हम चलते हैं, एक से लेके एन तक, यदि आपके पास ओड नंबर है लगातार, तो उनका सम होता है एन स्क्वायर। जैसे एक और तीन है, दोनों का सम कर दो, तीन और एक चार, तो दो का स्क्वायर हो गया, दो ही नंबर है। तो बात करें अपन दो अंकों की, एक से लेके टोटल अपन देखते हैं 100 तक, 50 अपने पास एवन नंबर होते हैं, 50 अपने पास ओड नंबर होते हैं। ठीक है, तो 50 ओड होंगे तो उनका सम करेंगे तो एन स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500। ये तो वो नंबर आ गए एक से लेके 100 तक, जो भी विषम संख्या है उनका सबका टोटल आ गया। ठीक है, 99 तक जो भी ओड आएगी। अब अपने को सिंगल डिजिट वाली लेनी नहीं, जैसे 1 3 5 7 9, तो ये अपने को कौन सी लेनी है, टू डिजिट वाली। तो ये पांच स्टार्टिंग की एक से लेके है, कितने हैं, पांच है, तो पांच का स्क्वायर 25, ये यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2475। आगे देखिए, ए सम ऑफ 3000 बिकम 6000, तो ये तो हमारे पास प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है, 3000 थे 6000 हो जाते हैं। इन्वेस्टेड इन ए स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर फॉर which the sum was invested are same, then what is the annual rate of interest। ये कह रहा है जो रेट है और जो टाइम है, इन दोनों का जो मान होगा, जैसे रेट 1% होगी तो टाइम भी 1 ईयर होगा, रेट 5% तो टाइम भी 5 ईयर होगा, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे रेट, रेट इक्वल टू होता है एस आई, तो 3000 प्रिंसिपल है, 6000 अमाउंट है, माइनस करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा कितना, 3000 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, कितना, 3000, और इनटू टाइम, टाइम और ये इक्वल है, रेट निकालने तो हम टी की जगह भी क्या रख देंगे, आर। 3000 से 3000 कैंसिल, आर इधर आके मल्टीप्लाई तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100, तो यहाँ से आपके पास आर जो है वो कितनी आ जाएगी, 10%। ठीक है, आगे देखिए,
यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया है, हमें कह रहा है एल और एम यहाँ पे दो कंपनी है, 5 ईयर का उनका ट्रक का प्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला जो है वो है ईयर Y1 में कंपनी एल, तो Y1 ईयर कंपनी एल जो है वो पहले वाला बार है यानी 60। ट्रक का जो प्रोडक्शन है वो कह रहा है Y1 में कंपनी एम के प्रोडक्शन का 24% है, तो यहाँ पे देखिए 25 है और इसका ये 24 तो नहीं, कम तो नहीं है, तो इससे ज्यादा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, वही पूछा, तो पहला तो सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि ईयर 5 4 में कंपनी एल द्वारा इसमें ट्रक का प्रोडक्शन और Y4 में ही कंपनी एम का प्रोडक्शन, तो ये 15 है, ये 50 है। इनका रेशियो हम बात करें तो 3:10 का, जबकि ये कह रहा है 10:13 का। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, थर्ड भी है एक स्टेटमेंट, ये कह रहा है Y2 और Y3 में कंपनी एल का जो प्रोडक्शन है एवरेज वो 30 है, तो Y2 और Y3 की बात कर लेते हैं एल का। तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 20, दोनों का सम करेंगे 62 से डिवाइड करेंगे 30, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा राइट है। बाकी दो स्टेटमेंट जो फर्स्ट और सेकंड वो हमारे क्या है, सही नहीं है। आगे देखिए, पी स्क्वायर प्लस 1/p² इक्वल टू 14 है, पी क्यूब प्लस 1/p³, ये हमारे पास वैल्यू कब आएगी, जब हमारे पास p प्लस 1/p हो और उसका हम क्या करें, होल क्यूब। ठीक है, जैसे p प्लस 1/p यदि आपके पास k है और इसका जब होल क्यूब करते तो आपको पता है इसका k का क्यूब करेंगे और इसी नंबर का 3 टाइम अपन माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे हमें चाहिए p प्लस 1/p, ये कब आएगा, जब आपको स्क्वायर में दिया है तो दोनों साइड में 2 ऐड कर देते हैं ताकि इधर वाला p प्लस 1/p का होल स्क्वायर बने। फिर रूट लेंगे तो p प्लस 1/p और इधर 16 का रूट कितना आ जाएगा, 4। तो k की वैल्यू 4, 4 का क्यूब 64 और -12, तो आंसर आ जाएगा 50। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी है, ये अपने पास एक ट्राइंगल दिया गया है यहाँ पे एबीसी। ठीक है, इसमें कह रहा है एम एन जो है वो बीसी यानी ये जो बेस होगा इसके पैरेलल हमें दिया गया एम एन। एम जो पॉइंट है वो एबी पे है और एसी पे जो पॉइंट है वो है एन। ठीक है, हमें कह रहा है ये जो क्वाड्रिलेटर बना हमारे पास एम बी सी है, ये जो चतुर्भुज बना इसका जो एरिया है वो कह रहा है 130 है, इसका जो एरिया ये कितना है 130 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ए एन और एन सी इनका जो रेशियो है वो है 4:5। हमें कह रहा है एम ए एन का रेशियो क्या होगा। तो आपको ये पता है कि ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अपन यदि लाइन खींचे तो दो ट्राइंगल बनेंगे, एक तो यहाँ पे एम ए एन है और एक पूरा एबीसी था, दोनों सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक एंगल कॉमन होगा, ये पैरेलल है तो ये दोनों जो एंगल होंगे इसका ये एंगल और इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। यदि ये एंगल इक्वल हो गए तो तीनों एंगल इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल यदि सिमिलर होंगे तो इनका जो एरिया होगा वो अपने को साइड दे, परपेंडिकुलर दे, मीडियन दे, उनके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो साइड है, पहले ट्राइंगल की बात कर लेता हूं मैं। एक ट्राइंगल अपने पास है एम ए एन, दूसरा ट्राइंगल अपने पास है बी ए सी। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो एक साइड मैंने ली ए एन ये वाली, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएगी, ए सी। ठीक है, यहाँ पे इनका जो स्क्वायर का रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो होगा। तो ये हमें दिया गया है कौन सा, नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए एन ये थी हमारे पास 4x है और ये 5x है, तो ए एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, और ए सी ये पूरा कितना हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर 81x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटे यानी 16 और 81 के रेशियो होंगे, यानी ये पूरा एबीसी ट्राइंगल का एरिया यदि 81 होगा तो एम ए एन जो है इसका कितना होगा, 16 होगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 81 में से 16 घटा देंगे तो एक क्वाड्रिलेटर का ही बचेगा, ये हमें दिया गया कितना, एक्चुअल में 130। ठीक है, तो 81 में से अपन 16 माइनस करेंगे तो 1 गया, 80 में से 15 कर देते हैं 65, तो 65 की वैल्यू दी गई है और हमें पूछा है 16 की। तो ये 2 टाइम और 16 दूनी 32, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कोट की पावर 4 प्लस कोट स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप का जब भी आ जाए आपको पता है इधर 1 होगा, इस कोस की पावर 4 देगा, कोस स्क्वायर देगा, 10 में पूछेगा तो 1 है, तो आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, ये साइन स्क्वायर अपन आगे लेके आएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x इक्वल टू
वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ये क्या बनेगा, कोट स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर एक्स है, तो कोट की पावर फोर साइन की पावर फोर, सेम यही टर्म आ जाएगी, इसलिए मान कितना आ जाएगा, वन। आगे देखिए, एक ट्राइंगल की हाइट 8 है और कॉरेस्पॉन्डिंग बेस जो वो 12 है, तो एरिया एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है फ्रैक्शन है, उसका जो न्यूमरेटर है उसको 140% इंक्रीज कर दिया। कोई भी परसेंटेज में पहले 100 होगा, उसको जैसे 10% इंक्रीज करोगे तो वो 110 होता है, 140 इंक्रीज कर दिया। मान लीजिए इसका न्यूमरेटर जो है अंश x है और डिनोमिनेटर y है, 140 इंक्रीज कर दोगे तो ये हो जाएगा 240, और हर जो थी डिनोमिनेटर उसको 20% कम करेंगे डिक्रीज, तो 100 से कितना बचेगी, 80। तो रिजल्टेड जो फ्रैक्शन है वो है 12/7। ठीक है, तो 0 से 0, 8 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम, तो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन थी वो आगे 4/7। आगे देखिए, यहाँ पे कह 3/5 है, इंटू में सेक स्क्वायर 20 माइनस कोट स्क्वायर 70। यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है और आपको पता है कि आइडेंटिटी वगैरह क्या होती है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, क्वाड्रेंट वगैरह पढ़े। यहाँ पे देखिए, ये है कोट स्क्वायर 70, इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 90 माइनस 20। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस में चेंज होगा, कोट 10 में, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 20। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, वन, तो ये वन हो गया, तो आंसर आ जाएगा 3/5। आगे देखिए, ए कह रहा है किसी वर्क को 40 डेज में कंप्लीट करता है, तो कह रहा है इसी वर्क का 20%, देखिए 100% कंप्लीट होता है, 20% यानी 1/5 की बात कर रहा है। मान लीजिए कोई जो ये इस काम को 40 डेज में कर रहा है, आधा कितने दिन में करेगा, आधे टाइम में, तो 1/5 कितने टाइम में करेगा, तो इसका 1/5 कितना आ जाएगा, 8 डेज। ठीक है, आगे देखिए, पारस को कह रहा है कि अपना जो गुड्स था वो 960 में बेचने पे 33.33% का प्रॉफिट हुआ। ये हमारा फ्रैक्शन में होता है 1/3। थ्री यदि कॉस्ट था तो एक का इसको प्रॉफिट हुआ। तो 960 जो दिया है वो हमें दिया क्या, सेलिंग प्राइस, तो तीन और एक चार, चार की वैल्यू दी है। कॉस्ट निकालना तो हम तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 960/4 कर दिया, सेलिंग था इंटू 3 कर दिया, ये मेरे पास पूरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसको 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, तो किस कितने में बेचेगा, तो 20%, ये जो भी आएगा वो 100% की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 120% का मान चाहिए। ठीक है, इसको इस टाइप से डायरेक्ट यही कर सकते हो, या इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो। तो 4 से 240, ठीक है, और ये हमारा 20 से 5 टाइम और 20 से 6 टाइम, ये 5 से 48। तो देखिए 8 × 3 24 और गुना 6, तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो दो ऑप्शन आ रहे हैं एकदम आसपास, चलो देख लेते हैं। 6 × 3 18, 48 × 18, ठीक है। 18 × 8 144, 18 × 4 72, 72 प्लस 14 यानी 864, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे कह रहा है अमन जो है वो घर से सिटी की तरफ 60 की स्पीड से जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, रिटर्न जब आ रहा है तो 30 की स्पीड से आ रहा है, तो उसको कह रहा है घर पहुंचने में 1 घंटा अधिक लगा। जब भी टाइम का डिफरेंस या टोटल टाइम दे, तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल 60 × 30। अब टाइम का डिफरेंस है तो नीचे स्पीड का भी डिफरेंस, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 30, और इंटू टाइम का डिफरेंस, 30 से 30 कैंसिल, डिस्टेंस जो है वो अपने पास आ जाती है एक साइड की कितनी, 60। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 15 माइनस ये 3 × 12 कितना, 36 डिवाइड बाई, प्लस ये भी ऑफ सोल्व करें, मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और डिवाइड बाई 2। तो देखिए 2 से कितनी बार, 3 बार, 2 से कितनी बार, 18 बार, 15 और 3 18, और माइनस के 18, तो आंसर आ जाएगा 0। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है जिसका इन सेंटर हमें दिया गया है आई। फिर कह रहा है कि एंगल वाई आई जेड, ये जो एंगल है यहाँ पे ये 115 है, तो ये जो एंगल होगा वाई आई जेड ये होगा 90 प्लस x/2। ठीक है, ये हमें देगा 115, यानी 90 प्लस 25 है, तो 90 से 90, x का आधा 25 है, तो एंगल x पूरा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, ये हमें पूछा है। आगे देखिए,
एबीसी 7 है, एबी प्लस बीसी प्लस सी 12 है, तो ये पूछा हमें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इस पेपर का वही था। इसका होल स्क्वायर करेंगे 7 का 49 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2ab 2bc 2c आएगा। ठीक है, तो 12 दूनी 24, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। आगे देखिए, कह रहा है कि एग्जाम में 3 स्टूडेंट थे, इनके जो एवरेज मार्क्स थे 55। इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों के बराबर इक्वल 55 55 55। ए और बी कह रहा है और इंक्लूड हो जाते हैं, तो इनका एवरेज में 5 की कमी हो गई। 5 की कमी का मतलब क्या हुआ कि अब जो 5 मेंबर हो गए, 3 पहले थे 2 और आगे, तो सभी का जो एवरेज है वो 50 50 50 हो। बेसिक से पहले वाला 3 से मल्टीप्लाई करो, बाद वाले को 5 से करो, तो नए जो 2 आए उनके टोटल आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे देखिए, ये जो इनके पास कितने थे 55 55, और अब हो गए 50 50, तो 5 5 कम क्यों हो गए? क्यों आने वाले जो थे ना उन कम लेके आए, इसलिए 15 नंबर इन्होंने तीनों ने उनको दे दिए। ठीक है, तो इन दो की जो 100 है ना, एक्चुअल में 100 नहीं है, ये 5 5 तो इधर से आए 15, तो इन दोनों के टोटल कितने 85, किसके? ए प्लस बी के। कह रहा है बी जो है वो ए से 15 ज्यादा प्राप्त करता है, तो 15 ज्यादा जो भी है ना डिफरेंस वो हटा दो पहले। 85 में से 15 70, 70 को आधा आधा बांट दिया 35 35। अब ज्यादा किसके हैं? बी के, तो इसमें वो 15 ऐड कर दीजिए। ठीक है, हमें पूछा ए के, तो ये आ जाएगा आंसर 35। बी के पूछता तो 50। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 5 ईयर में जो राइस का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे दिया गया है लाइन चार्ट में। कह रहा है सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन था वो कब था, कौन से साल में? तो सबसे ज्यादा ये वाला है, कब था? 2019। आगे देखिए, एक नंबर है, कह रहा है कि उस नंबर का 45% दूसरे नंबर के 6/5 के इक्वल है। पहला नंबर एक्स है, तो इसका 45% ये होगा। दूसरा वाई है, इसका 6/5 ये होगा, और दोनों के आपस में इक्वल है। ठीक है, तो 5 से 9 टाइम और 5 से 1 5 से 1 टाइम, 5 से 4 टाइम, 3 से 2 टाइम और 3 से 3 टाइम। तो x अपॉन y की बात करूं तो 4 आगे जाएगा, 4 इंटू 2 8 और बाई 3, तो रेशियो आ जाएगा 8:3। आगे देखिए, बार ग्राफ का दिया है, यहाँ पे कह रहा है द बार ग्राफ बिलो शो नंबर ऑफ N95 N98 और N99 मार्क्स जो है। ठीक है, वो जो कंपनियां बना रही है यहाँ पे तीन टाइप के, जो यहाँ पे 21 जनवरी से लेके मई तक जो तीन कंपनी थी, तीन टाइप के जो मास्क बना रहे उनका यहाँ पे बांट दिए गए। हमें कह रहा है जनवरी 21 और अप्रैल में जो भी टोटल प्रोडक्शन है N98। देखिए पहला पहला है N95, बीच वाला है N98 का। तो एक तो हमें दिया गया है जनवरी में, तो ये तो है 62। दूसरा हमें दिया गया है अप्रैल में 68, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आगे कितना 130। फिर कह रहा है जनवरी, मार्च और मई N95 पहला, तो जनवरी में 25 है, दूसरा हमें लेना मार्च में 32, और तीसरा हमें लेना है मई में। इनको प्लस कर लेते हैं, 80 प्लस 32 112, इनका रेशियो लेते हैं, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 65 टाइम, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 56। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे हो सकता है मुझे शायद पॉइंट है तो ये एक एक पे पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट लगेगा तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, उससे अपना कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना। शायद ये 2.5 2.4 इस टाइप से है ये शायद, है ना? कोई दिक्कत नहीं उससे, जैसे यहाँ पे टोटल 13 आएगा, यहाँ पे 11.2 आएगा, तो बात वही आ जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी इन ईयर RST। तो RST में टोटल पॉपुलेशन ये है कितनी, 550 टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए इन द PQR। तो इन दिनों की ये है कितनी, 4 2 6 3 9 1 10, यानी 1000। इनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा 11:20। आगे देखिए, ये कह रहा है 10 ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज सेम ऑफ विच ऑफ द एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें, एक सप्लीमेंट्री होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम 90 हो, और सप्लीमेंट्री 180। तो दो एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है 10 का कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे मान लीजिए एक एंगल अपने पास थीटा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि जब इनका सम करेंगे तो दोनों का सम कितना आना चाहिए अपने पास, 90 आना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 10 का कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे मैंने लिया 10 10। ठीक है, तो इधर भी यदि मैं लूंगा 10 90 माइनस थीटा, तो ये 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट। तो 10 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, उस कोण के
कोट के बराबर, ठीक है, सेम एंगल वही एंगल के कोट के इक्वल होगा। आगे देखिए, दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस 264 308 है, तो इनके एरिया का डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पे देखिए पहले की दी 264, ये हो जाएगा 2 पाई 22/7 और इंटू आर, यहाँ से रेडियस आ जाएगी, ठीक है, 20 से कैंसिल हो जाएगा, 22 से पहले 1 टाइम फिर 2 टाइम और 2 से 6, तो रेडियस हमारी यहाँ पे आ जाती है 42। दूसरे की देखिए, ये हमें दी गई 308 इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, 22 से कैंसिल करेंगे 1 टाइम और इधर भी 1 टाइम और फिर 4 टाइम, 2 से 7 टाइम, तो रेडियस यहाँ पे आ जाएगी 49। अब देखिए एरिया का डिफरेंस लेना है, तो पाई तो दोनों में कॉमन है, जैसे मान लीजिए एक की रेडियस ये R1 अपने पास है और ये अपने पास R, तो ये हो जाएगा पाई, पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा R1² माइनस R2², तो पाई की वैल्यू रख देंगे कितनी, 22/7। अब आपको पता है A² माइनस B² क्या होता है, A प्लस बी इंटू A-B, तो एक बार इनको प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो 49 में से 42 माइनस करोगे तो ये तो आ जाएगा 7, और एक बार इनको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 91, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या आ गया, तो जो ए के ऑप्शन में है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए ये हमारे पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।